ज्योति बिंदु
प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब
सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति को पाए, पा लिया अब जो पाना था फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए।
ओम शांति। जूम मीटिंग के अंतर्गत जुड़े हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से 21 जून, जो हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कहलाता है, उसके उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी विश्व शांति भवन भरतपुर के द्वारा आयोजित हो रही है। और इस संगोष्ठी में हम सब के बीच में माउंट आबू से जुड़ रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी। आप वर्तमान में राष्ट्रीय संयोजिका महिला प्रभाग माउंट आबू हैं, जो आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित होंगी। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय भ्राता अशोक शर्मा जी, संयुक्त निदेशक आयुर्वेद भरतपुर। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी। आप जिला प्रभारी भरतपुर एवं संयुक्त निदेशका उपजोन आगरा हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सब के बीच में जुड़ रहे हैं आदरणीय भ्राता अमर सिंह जी। आप वर्तमान में डीन हैं महाराजा सूरजमल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रहीमपुर। बहन रेखा सोनी जी, आप योगा टीचर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से हम सबके बीच में हैं, वो भी हम सबके बीच में जुड़ रहे हैं। और आदरणीय राजयोगिनी बबीता दीदी जी, आप सह प्रभारी भरतपुर के रूप में हम सबके बीच में जुड़ रहे हैं। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, योगा हम सभी के जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। योगा शब्द योग से बना है। योग अर्थात जोड़, योग अर्थात संबंध। सबसे पहले हमारा संबंध स्वयं के साथ होता है, फिर हमारे शरीर के साथ होता है, उसके बाद परिवार के साथ होता है, और उसके बाद सारे विश्व के साथ होता है। तो योग माना संबंध किसके साथ? परमात्मा के साथ। तो जो विचार हम मन के अंदर क्रिएट करते हैं, उन विचारों का प्रभाव सबसे पहले हमारे मन पर पड़ता है, फिर हमारे शरीर पर पड़ता है, फिर उसके बाद हमारे परिवार पर पड़ता है, तो पूरे विश्व पर पड़ता है। तो आइए, राजयोग किस प्रकार से हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो आज कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं ईश्वरीय स्मृति के गीत के माध्यम से। हम सब के बीच में आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन। आप सीकरी से हम सब के बीच में उपस्थित हो रही हैं, सीकरी भरतपुर। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हम सब के बीच में ईश्वरीय स्मृति का गीत रखेंगी। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन। ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे भाई बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरी बहनों बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे भाई बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी।
मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे भाई बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम ना होगी। मेरे भाई बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे भाई बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। बहुत बहुत थैंक्स ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन, आपने बड़े ही उमंग उत्साह के साथ हम सबके बीच में गीत की प्रस्तुति दी। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी। आप माउंट आबू से हम सबके बीच में जुड़ रहे हैं। आप वर्तमान समय राष्ट्रीय संयोजिका महिला प्रभाग हैं, मोटिवेशनल आप स्पीकर हैं। 40 वर्ष से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत हेडक्वार्टर में रहकर समर्पित रूप से अपनी आप सेवाएं दे रहे हैं। बचपन से ज्ञान में हैं और आध्यात्मिकता की सशक्त प्रवक्ता हैं। आप देश विदेश में अपनी सेवाएं देती रहती हैं। बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव की आदरणीय दीदी जी से मैं अनुरोध करती हूँ, आप डॉक्टर के रूप में भी हम सबके बीच में डॉक्टर सविता दीदी जी के नाम से आपको हम जानते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम के प्रति, जैसा कि आज के कार्यक्रम का विषय है स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए राजयोग, उसके ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे। आदरणीय दीदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, जो 21 जून को है, ब्रह्मा कुमारी भरतपुर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जूम मीटिंग पर पधारे हुए सभी हमारे आदरणीय वक्तागण, कविता बहन, प्रवीणा बहन, जैसा कि विषय है स्वस्थ। आज जो वर्तमान भौतिकवाद का युग है, हम सब जानते हैं कि हमारे पास सुख सुविधा के सब साधन हैं, लेकिन फिर भी जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम जो सुख उनसे अनुभव करना चाहिए वो नहीं कर पाते। जीवन में अशांति हो जाती है, दुख हो जाता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, चिंता होती है, भय होता है, और ये जो परिस्थितियां हमारे ये भाव उत्पन्न करती हैं, इसके कारण हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो प्रभावित होती है। यानी हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं इस दौरान, जिन्हें एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स कहते हैं, और ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं और शरीर में धीरे धीरे, एकदम तो नहीं लेकिन कुछ समय के बाद वो रोग का रूप लेने लगते हैं। जैसे हम कहेंगे हार्ट की जो भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, या एसिडिटी होना, अल्सर होना, डायबिटीज होना, सिर दर्द होना, या अनेक प्रकार के दर्द जो हमें महसूस होते हैं, इन सब का कारण साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। आज 70% बीमारियां जो है वो साइकोसोमैटिक है। हम सब देखते हैं कि जब इतना अधिक इसका प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, तो हम कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं कि हम अपने तनाव को दूर कर पाए, मन को शांत रख सके, हमारा मन धैर्यवत रहे। तो योग इसमें हमें बहुत मदद करता है। योग तो प्राचीन काल से भारत में किया जाता है। भारत के लिए कोई ये नई विधा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि संत योग का अभ्यास करते रहे और इस योग के लाभ भी वो अपने जीवन में अनुभव करते रहे। तो योग के द्वारा अपने मन को शांत करते थे, मन को एकाग्र करते थे, मन को ईश्वर के समीप अनुभव करते थे, स्वस्थ रहते थे, दीर्घायु होते थे। और आज वर्तमान में भी जो योग लोकप्रिय हुआ है, या विश्व स्तर पर जो इसको प्रसिद्धि मिली है, या इसको जो स्वीकार किया गया है, जब यूनाइटेड नेशंस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे प्रस्तुत किया, तो उसे समस्त विश्व के देशों ने स्वीकार किया, क्योंकि योग से निश्चित रूप से हमारा मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो हमारा तन भी स्वस्थ होता है। लेकिन हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ लेते हैं, ये भ्रांति है। वास्तव में योगासन और प्राणायाम तो योग के अंग है। जैसे पतंजलि योग को हम अष्टांग योग कहते हैं, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 उसके अंग हैं। तो आसन प्राणायाम उसका एक हिस्सा है, और वही सबसे सहज है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें शरीर की गति करनी होती है, या ऑक्सीजन को अपने शरीर में बढ़ाने के लिए कुछ श्वास की क्रियाएं हमें करनी होती है। लेकिन जो ध्यान का स्तर है वो उसमें हमारा हम नहीं साथ पाते, और यही कारण है कि वो जरूर हमें स्वस्थ बनाता है। योगासन प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमारे शरीर को व्यायाम देता है, लेकिन क्योंकि मन स्वस्थ नहीं होता है तो उसका संपूर्ण परिणाम हमें नहीं मिल पाता है। तो राजयोग जो है वो ध्यान योग है। राजयोग में हम आत्मस्थिति में मन को स्थित करते हैं, और फिर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे अभी हमने सुना कि योग माना क्या, योग संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द। तो योग का अर्थ ही है
संबंध या मिलन। अब ये संबंध कोई हम सांसारिक संबंधों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो संबंध है, क्योंकि हम इसे राजयोग कहते हैं, तो ये सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध, परमात्मा जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, उनके साथ हमारे सर्व संबंध है। इसलिए हम उनको कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। दुनिया में सांसारिक संबंधों में मानव रहता है क्योंकि संबंधों में हमें प्राप्ति होती है, संबंधों में हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, हमें प्रेम मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लेकिन ये परिवर्तनशील है, यानी जो आज हमें सुख दे रहा है उससे हमें कभी दुख भी मिल सकता है। जो आज हमें प्रेम करता है उसकी मनस्थिति परिस्थिति बदलती है तो वही हमसे नफरत भी कर सकता है। तो मानव जीवन की मनस्थिति परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, इसलिए संबंधों में भी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो हमें सदा ही सुख देने वाला है, सदा ही वो शांति का दाता है, सदा ही वो प्रेम का सागर है। तो जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें सदा ही शांति मिलती है, सदा ही उसका प्रेम अनुभव होता है, सदा ही सुख का हम अनुभव। तो हम भगवान को याद तो करते हैं, हमारी जो भी परंपराएं हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार या हमारे पूर्वज जो करते आए हैं उस नीति नियमों के अनुसार हम परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन हमारी शिकायत होती है कि हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता है, मन भटक जाता है। क्यों भटक जाता है मन? क्योंकि हमें अज्ञान है, परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति से हम परिचित नहीं हैं तो हम उसे याद नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा का अगर संपूर्ण परिचय हमें नहीं है तो हम मन को उसमें एकाग्र नहीं कर पाएंगे। और उससे पहले तो हमें स्वयं की पहचान भी नहीं है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर या देह ही समझते हैं। किसी से हम परिचय पूछेंगे तो क्या कहेंगे? बहन जी मेरा नाम ये है, हम स्थान पर रहते हैं, हम ये व्यवसाय करते हैं, कोई उपलब्धियां होंगी उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन ये बाह्य जगत से संबंधित परिचय, लेकिन हम केवल बाह्य जगत में नहीं जीते, लेकिन हमारा अंतर जगत भी है। और अंतर जगत में हमारे विचार, भावनाएं, स्मृतियां, वृत्तियां, जिसे हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, प्राण कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, अनेक नाम हम उसे देते हैं। और वो सूक्ष्म है, यानी वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे मन हमारा है, सूक्ष्म है, मन को हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा मन 24 घंटे काम कर रहा है, मन में विचार उठते रहते हैं। बहुत सारी चीजें दुनिया में हम नहीं देखते। अब ये जो वायरस है कितना सूक्ष्म वायरस है, दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन सारी दुनिया में इसने तहलका मचा रखा है। तो जितना जो सूक्ष्म होता है, कहते हैं वो उतना ही शक्तिशाली होता है। तो आत्मा ही शरीर को जीवन देने वाली आत्मा है, तो हमारा शरीर, हमारे सभी अंग कार्य कर रहे हैं। तो आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों सूक्ष्म शक्तियां। मन की शक्ति हम जानते हैं कि जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं उस पर हमारे विचार चलते हैं, और ज्यादातर हम नेगेटिव सोच लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है। यानी परिस्थितियों में हम क्रोध में आ जाते हैं, कभी हम नफरत में आ जाते हैं, कभी हम ईर्ष्या में आ जाते हैं, कभी बैर भाव में आ जाते हैं, कभी भय में आ जाते हैं, कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जब ये नकारात्मक भावनाएं मन में होती हैं, जैसे हमने कहा कि ये हमें जीवन में दुख और अशांति का अनुभव कराती है। यानी सामान्यतः हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। तो
जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वैसे वैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन हम परिस्थितियों के मालिक भी हो सकते हैं, यानी हम जैसे चाहें वैसे विचार अपने मन में उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारी शक्ति है, लेकिन मन सूक्ष्म है, तो उसके लिए मन को हमें अभ्यास देना पड़ेगा। जैसे हम अपने हाथ पांव को चलाते हैं, हाथ को हमने ऊपर किया नीचे किया, बहुत आसान है क्योंकि ये स्थूल है, लेकिन मन को जिस दिशा में रखना है, अब दुख वाली परिस्थिति में भी या क्रोध उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में भी हम मन को शांत रख पाए, तो वो बिना अभ्यास के, बिना शक्ति के संभव नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि मन को सकारात्मक दिशा में रखें या मन को हम आशावादी रख पाए। उसके लिए प्रतिदिन हमें योग करने की आवश्यकता है, क्योंकि योग में ही हम वो अभ्यास अपने आप को देते हैं। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करते हैं, तो हमें शरीर को समय देना होता है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम शरीर को संतुलित भोजन देते हैं, या हम कहेंगे कि पोषक तत्व देते हैं, शरीर को विश्राम देते हैं। ऐसे ही मन का विश्राम मन की शांति है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उसके 2 चरण हैं। पहला चरण है आत्मचिंतन करना, आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करना। तो जब हम अपने भीतर जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि मेरी कमी कहाँ है। जो हमने बताया कि आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो जो आत्मा के निजी संस्कार हैं वो तो बहुत शुद्ध हैं, श्रेष्ठ है, सकारात्मक है। आत्मा सतोगुणी है। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा के निजी संस्कार है। ऐसे ये हमें शांति ही चाहिए, हमें सुख ही चाहिए, हमें प्रेम ही चाहिए, हमें शक्ति ही चाहिए। हाँ, इसके विपरीत हमें पसंद नहीं आता है। जीवन में दुख आ जाए तो भारी लगता है, कोई हमसे नफरत करे, हमारा अपमान करे, हमें पसंद नहीं आता है। जीवन में अशांति हो तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो ये आत्मा के स्वभाव के विपरीत है। कुछ आत्मा का जो निजी स्वभाव है या निजी चाहत है, वो ये गुण है। तो जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि क्या हम इन स्थितियों में हैं, तो हमें समझ में आ जाता है मेरी कमी कहाँ है। यानी मैं स्वस्थिति में नहीं हूँ, स्वस्थिति से हम दूर हो गए, तो फिर हम अपनी उस कमी को परिवर्तन कर लेते हैं, और जो दुख की स्थिति, अशांति की स्थिति आ गई, उसको हम फिर से सुख शांति की स्थिति में परिवर्तन कर पाते हैं। नहीं तो सामान्यतः क्या होता है, हमारी दुख अशांति के लिए हम दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं। ये ऐसा करते हैं ना, इसलिए मुझे दुख होता है। अगर ये ऐसा नहीं करें तो ना मुझे गुस्सा आए, ना मुझे दुख हो, ना मेरे मन में अशांति हो। तो हमारी उंगली दूसरों की ओर होती है, हम हमेशा शिकायत करते हैं। लेकिन जब हम स्व को देखते हैं, यानी आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये तो हमारा ही रिस्पॉन्स है। हम किस दिशा में सोच रहे हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और वैसा ही फिर हम व्यवहार करते हैं। और राजयोग अभ्यास के दूसरे चरण में हम परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं। जैसे कहा, योग माना संबंध। तो जब परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं, वो तो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सर्वशक्तिमान है। तो उनके संबंध में आते ही मन शांत होने लगता है, मन एकाग्र हो जाता है और मनोबल बढ़ता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियां मन को अनुभव होती हैं, तो मनोबल बढ़ता है। और कोई भी परिस्थिति है हमें बहुत छोटी लगती है, हम सहज ही उसका सामना कर लेते हैं, उसे सहन करने की शक्ति हमारे जीवन में आती है। इसलिए हम देखते हैं जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए संसार में, उनके लिए परिस्थितियां नहीं थी, कितनी भी कठिनाइयां उनके जीवन में आई, लेकिन अपनी सहन करने की और सामना करने की शक्ति के आधार पर उन्होंने उसे सहज पार कर लिया। तो राजयोग अभ्यास करना प्रतिदिन
वो हमारे शरीर के, क्योंकि मन को स्वस्थ करता है तो हमारे शरीर के जो रसायन है, यानी हमारे शरीर के जो केमिकल्स हैं, उनमें भी परिवर्तन आने लगता है। सामान्यतः जब तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में स्टिमुलेंट्स बनते हैं, यानी एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन बनते हैं, तो जब हम योग अभ्यास करते हैं और मन शांति और सुख की स्थिति में होता है, ये तन हमारा रिलैक्स हो जाता है पूरी तरह से, तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स और सेरोटोनिन्स बनते हैं। इसके कारण हमारी हार्ट रेट कम होती है, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट कम होती है, और हमारे सभी अंग जो हैं वो एक संतुलन में कार्य करने लगते हैं, और इस तरह से हमारा तन भी स्वस्थ होता है। तो ये हम कहेंगे कि हमें डबल फायदा देता है। जो हम योग अभ्यास वैसे करते हैं जिसे हम शारीरिक आसन और प्राणायाम कहते हैं, वो भी हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, और कहते हैं हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उसके द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जो मन के भाव हमारे हैं वो शुद्ध नहीं हो पाते। राजयोग अभ्यास से हम अपने मन के भावों का शुद्धिकरण करते हैं। तो अपने यहाँ हेडक्वार्टर्स में ग्लोबल हॉस्पिटल है जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो इस हॉस्पिटल में खासकर हार्ट पेशेंट्स के ऊपर बहुत स्टडीज हुई हैं, और करीब 25 सालों से ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, जिसे कोरोनरी हार्ट डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर उन पेशेंट्स को बुलाया जाता है जिनको बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस किया होता है डॉक्टर ने, क्योंकि उनके कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं, और वो ब्लॉकेजेस 90%, 100% होते हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर के यहाँ आते हैं, और यहाँ इनको 5 से 7 दिन रखा जाता है, और उनको पूरी ये लाइफस्टाइल सिखाई जाती है, यानी उनको राजयोग की शिक्षा दी जाती है कि राजयोग के द्वारा वो कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं, मन की शांति और ईश्वरीय प्रेम का अनुभव वो कर सकते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। फिर उनकी डाइट चेंज करते हैं, उनको लो कोलेस्ट्रॉल हाई फाइबर डाइट दी जाती है, और मॉडरेट एक्सरसाइज करने का एडवाइस किया जाता है, चाहे वो वॉकिंग के द्वारा करें, चाहे वो योगासन वगैरह के द्वारा करें, जो भी। तो ये देखने में आया कि 7 दिन जब वो यहाँ रहते हैं तो 7 दिन के अंदर ही उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। जो भी वो चेस्ट पेन लेकर आते हैं या सांस की तकलीफ लेकर के आते हैं, और भी जो बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां कम हो जाती हैं, बीमारियों के लक्षण कम होने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर तो कईयों की जो एंजियोग्राफी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आ जाती है, यानी उनके जो ब्लॉकेजेस थे कुछ को 1 साल भी लग जाता है, वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो देखा गया कि उनका नेचुरल बाईपास हो जाता है, उनको बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं रहती है। तो अभी तक लगभग 9,000 मरीज ऐसे जिनको बाईपास सर्जरी की जानी थी, लेकिन बिना बाईपास सर्जरी के वो ठीक हो गए। तो ये सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से यदि हम प्रतिदिन अपने मन को समय देते हैं और अपने मन के भावों का शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है, उसकी पूरी विधि सिखाते हैं कि कैसे हृदय रोग को योग के माध्यम से ठीक करना है। अभी इतने छोटे सेशन में तो हम इतना विस्तार में नहीं जा सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि राजयोग हमें स्वस्थ बनाता है, ये तो इसका एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम कर्मेंद्रियों के भी राजा बनते हैं। हमारी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन्हें हम आँख, नाक, कान, मुख, ये हमारे परसेप्शन ऑर्गन हैं, तो सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, और इसीलिए वो इच्छाओं के कारण है। इच्छाएं मनुष्य को दुखी बनाती है, यानी जो हमें नहीं देखना चाहिए वो हम देखते हैं, जो हमें नहीं सुनना चाहिए वो हम सुनते हैं, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए वो बोलते हैं, खाते हैं।
तो हमारी जो दिनचर्या होती है वो इतनी संयमित नहीं होती, लेकिन जब हम रोज योग अभ्यास करते हैं तो हमारी ये इंद्रियां संयमित होने लगती हैं। इंद्रियां संयमित होती है तो हम उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव। एक है इंद्रिय सुख, इंद्रियों के गुलाम होना माना इंद्रिय सुख में हम जाते हैं, लेकिन जो आत्मिक सुख होता है उसे हम, या परमात्मा का जो सुख होता है उसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो ये योग अभ्यास से हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में। और राजयोग ज्ञान योग है, ये कर्म योग है, भक्ति योग है, समत्व योग है, ये सभी योगों का फल देने वाला है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर के इस राजयोग की शिक्षा देते हैं। ये अपने आप में पूरा संपूर्ण योग है। तो मैं यही कहूंगी कि रोज हमें राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, और आप सभी अपने स्थानीय सेवा केंद्र से ये राजयोग सीख सकते हैं, इसकी पूरी विधि सीख सकते हैं। इसमें कुछ समय जरूर आपको देना होगा। रोज योग अभ्यास से हमारा मन शक्तिशाली होगा, हमारा मन शांत और प्रसन्न रहेगा, सकारात्मक रहेगा। और आज जो कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे समय में हम सभी अनेक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उन सब परिस्थितियों का जो सामना करने की शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के साथ हमारा संबंध होता है, तो वो शक्ति हमें रहेगी जीवन में, और हम मजबूती से उन सब का सामना करते हुए अपने आप को विजयी अनुभव करें। तो जो दुख और अशांति, असुरक्षा के भाव हमारे जीवन में आते हैं, को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष कविता भी का अपने विचार अवसर दिया इस कार्यक्रम में। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी, आपने हम सबके बीच में बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों के माध्यम से राजयोग की परिभाषा को स्पष्ट किया, और राजयोग के माध्यम से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, किस प्रकार से हमें शारीरिक लाभ मिलते हैं, और किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा सकते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं। अनेक विधियां आपने हमें बताई, और राजयोग के माध्यम से कैसे हम जीवन जीने की कला आपने हमें सिखाई। आपका बहुत बहुत आभार और थैंक्स। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज के प्रोग्राम की विशिष्ट अतिथि के रूप में बहन रेखा सोनी जी। आप पातंजलि योग पीठ से हम सबके बीच में उपस्थित हो रही हैं। आप पातंजलि योग पीठ की कार्यकारिणी सदस्य हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हम सबके बीच में अपना उद्बोधन रखेंगे। देन डॉक्टर योगाचार्य रेखा सोनी जी, आप हम सबके बीच में उपस्थित हों और अपना उद्बोधन वक्तव्य हम सबके बीच में रखेंगे। बहन रेखा सोनी जी। ओम ओम। सभी को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी। ओम बहन, आवाज आ रही है? जी जी। ओम। सभी को मेरा हृदय से प्रणाम और ओम शांति। मैं आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बबीता बहन का, बहन कविता जी का, और दीदी अभी इतना अच्छा उन्होंने योग, राजयोग के बारे में संदेश दिया कि समाज को पूरी तरह से योग करें, राजयोग करें, अपने आप को सकारात्मकता में रखें। तो थोड़े से मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरु देवो नमः। तस्मै श्री गुरु देवो नमः। आज हम सभी इस बहुत ही संक्रमित कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, और यदि हम योग, राजयोग, बात एक ही है कि हमको सकारात्मकता में जीना चाहिए। यदि हमारा जीवन पॉजिटिविटी में रहेगा, मैंने अपने जीवन को जिया है कि मैं 14 साल तक एक मृत्यु शैया पर रही थी, जो बिल्कुल नेगेटिविटी मेरे जीवन में आ चुकी थी। क्योंकि जब इंसान बीमार हो जाता है, चाहे वो सिर में दर्द हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे डिप्रेशन हो, कुछ भी हो थोड़ा सा, तो वो नेगेटिविटी में आता है और नकारात्मक ऊर्जा उसके चारों तरफ घूमती। लेकिन उसको योग करते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मकता में रखना है। और हम यदि स्वस्थ हो जाते हैं तो हमें अंतर आत्मा से, यानी योग का मतलब है प्लस, एक दूसरे को जोड़ना। अभी दीदी ने जो बताया है कि योग से हम परमात्मा से जुड़ते हैं। ओम शांति कहो, ओम कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, बात सब में एक ही आती है कि आप अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं। तो मैंने जिया है योग करके अपने जीवन को। मैं योग करते हुए, दूसरों को कराते हुए बस यही संदेश देती हूँ कि हमें नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए और अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आप यदि योग में ढलना चाह रहे हैं, समाज को एक संदेश देना चाह रहे हैं, तो पहले आपको खुद को बदलना होगा, खुद को एक रेगुलरिटी में आना होगा। योग करते हुए, आध्यात्मिकता में जाते हुए, अपने गुरु जो भी आपने बनाए हैं उनको अनुयायी मान के उनके श्री चरणों में उनका ध्यान लगाते हुए हमें हर वक्त, हर पल सकारात्मकता में जीना है। और सकारात्मकता ऊर्जा जहां भी होती है वहां पर ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, देवोदेव महादेव, ओम शांति सब वही विराजमान है। ये मैंने अंतरात्मा में बिल्कुल झांक कर देखा है। तो योग से जीवन परिवर्तन होता है और सबको हमको योग करना और कराना है। दीदी ने अभी एक बात कही थी, थोड़ा आपको परिवर्तन अपने जीवन में लाना होगा, क्योंकि एक रेगुलरिटी बनानी होगी। जब तक आपकी रेगुलरिटी नहीं होगी, जैसे हम नहाते हैं, भोजन करते हैं, अपने हर कार्य क्षेत्र में जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो, कैसा भी आपका प्रोफेशन हो, लेकिन आप उसके लिए इतने अवेयर रहते हैं, इतने सक्षम रहते हैं, इतनी मतलब आप पूरी रेगुलरिटी में रहते हैं, तो क्यों ना हम एक ईश्वर से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए, परमपिता परमात्मा को जोड़ने के लिए योग करें। योग, राजयोग मैंने जितना सुना है और जितना भी मैंने दीदी का ये यहाँ क्लास भी अटेंड करी थी, बबीता बहन जी ने मुझे आमंत्रित किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं वहाँ थोड़ा कम जा पाई। लेकिन हाँ, हम जुड़े हुए हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं शिवानी दीदी को हमेशा सुनती हूँ, और अपनी जो एंकर थी अभी वो इस कोरोना काल में हमसे दूर हो गई। बहुत ही इतना वो रेगुलरिटी उनकी रहती थी कि हर किसी से वो अपने सारे विचारों को समझती थी और सब हम सब तक पहुंचाती थी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपके यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग आए और रेगुलरिटी रखें। मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को 20 वर्ष हो चुके हैं और मैं निरंतर परस्पर, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, अपने योग को नहीं छोड़ती हूँ। और मैंने इसको ऐसे जिया है कि जहां मेरी मृत्यु थी वहीं अब मेरा जीवन है। क्योंकि
जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ और आप अपनी बंद आंखों में ओम कहो, लंबा ओम कहो, ओम कहो, ओम शांति कहो, ओम ओम ओम, तो आजा चक्र पर आपको एक जीवन ज्योति, एक लौ दिखाई देगी। लेकिन रेगुलरिटी, बिल्कुल रेगुलर। और 4 बातों को ध्यान रखना है: समय, विधि, संकल्प और आस्था। जब तक आप समय नहीं दोगे, सही समय नहीं चुनोगे कि आपको सुबह 3 से 4 बजे उठ जाना है और अपने दैनिक निवृत्ति से होकर आपको योग प्राणायाम करते हुए, अपने ईश्वर ध्यान लगाते हुए, ये सारा कार्यक्रम आपको 1 घंटे देना है। 24 घंटे में 1 घंटा अपने ईश्वर, परमेश्वर, देवोदेव, महादेव, अपने गुरु के लिए दीजिए। जो भी आपके गुरु हैं उनको पूरी तरह से स्मरण करते हुए आप अपना समय जरूर दीजिए। समय, विधि, विधि, जिस विधि में, जहां भी जिस संस्थाओं में जो विधि बताई जाती है, जैसे अपने पतंजलि योग पीठ में योग करने की विधि है: रीढ़ की हड्डी सीधी, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। बंद आंखों में परमपिता परमेश्वर नजर आते हैं, आंखें खुल जाती हैं तो संसार नजर आता है। संसार नजर आता है, संसार हमको भ्रमित कर देता है। जब भी हम आंख खोल के कुछ भी कार्य करते हैं, हमको दुनिया पूरी रंगीन दिखाई देती है। आंख बंद होती है तो ईश्वर नजर आता है, लेकिन एकाग्रता में। समय, विधि और संकल्प। संकल्प यदि आपने ले लिया कि मैं योग से, राजयोग से मैं परमेश्वर की ध्यान लगाकर अपना जीवन तो सफल बनाऊंगी या बनाऊंगा, लेकिन दूसरों को भी प्रेरित करिए। आप अपने साथ 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को जोड़िए। आज जो दीदी ने हमको दिया, इसमें हम सबको दिया कि आप 10 लोगों को जोड़िए, तो लिंक कई जगह डाली कि जिसमें लोग जुड़े और सुने। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। समय, विधि, संकल्प और आस्था। जब तक ईश्वर पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा ईश्वर पर करना, ईश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो, आस्था करो, आस्था रखो। आस्था में सब कुछ समाहित है। आप जीवन जियो पूरी सकारात्मक सोच के साथ, एकाग्रता के साथ, और योग करो, राजयोग करो, ध्यान करो। अपनी धैर्यता, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, आपकी सब कुछ बढ़ेगी। आपका चलना, बैठना, बोलना, आपके अंदर सहजता आएगी, मन सहज होगा, सहनशीलता आएगी, गुस्सा, क्रोध, सब कुछ आपका दूर होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीदी को, बड़ी दीदी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति। बहन बबीता जी को, बहन कविता जी को आपने मुझे आमंत्रित किया, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी। ओम प्रणाम, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत सुंदर उद्बोधन हम सबके बीच में रखा। बहुत सुंदर आपने एक बात कही। मेरी ओरी आंखें खुली हुई है। ओम शांति। आपका ओम बहुत शांति। बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य के माध्यम से हम सब के बीच में अपना उद्बोधन रखा। आपने एक बहुत सुंदर बात कही, ईश्वर की प्राप्ति के लिए समय, संकल्प, विधि और आस्था, इन 4 चीजों का होना अति आवश्यक है। योग के लिए, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही आपका आह्वान करते रहेंगे, आप ऐसे ही आते रहेंगे। हम चाहेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे तो डॉक्टर साहब को आप साथ लेकर आएंगे। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हम सबके बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बबीता दीदी जी।
आप हम सब के बीच में आप सह प्रभारी भरतपुर हैं, आप हम सब के बीच में जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से आपने इस वर्ष अपने जीवन में राजयोग को प्रत्यक्ष रूप से राजयोग का अभ्यास स्वयं के ऊपर करके अपना जीवन दूसरा प्राप्त किया आपने। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप योगा की भी टीचर हैं, प्रतिवर्ष प्रशासन के साथ रहकर आप योगा भी कराते हैं प्लस मेडिटेशन भी कराते हैं। तो आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच में अपना गोदन रखेंगे। आदरणीय बबीता दीदी। ओम शांति। आज हम सभी विशेष मनुष्य जीवन की कामना और सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से इस योगा डे के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। लेकिन यह जानना अति आवश्यक है मनुष्य के सुखी जीवन के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए कि योग तो है, लेकिन योग हमारे दो स्तर से जुड़ा हुआ है। एक है शारीरिक योगा और एक है मानसिक योगा। शारीरिक योगा का भी जितना महत्व आज वर्तमान समय हम अनुभव करते हैं कि जब तक हम शारीरिक योगा निरंतर रेगुलर नहीं करते हैं तो हमारी शारीरिक क्रियाएं क्रियाशील होते हुए हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक इसी तरह मानसिक योगा भी मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है। कहते हैं मनुष्य जीवन में, वैज्ञानिक रिसर्च भी किया हुआ है, मनुष्य जीवन में 99% जितनी भी हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है वह हमारी मानसिकता के आधार से होती है। और जब हमारा मन स्वस्थ होगा, मानसिकता हमारी शक्तिशाली होगी, विल पावर स्टेमिना हमारी बढ़ी हुई होगी, तो हम शारीरिक योग पर भी सहज ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। योग हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इसका व्याख्या किया है, लेकिन फिर भी मैं सहज सरल शब्दों में आपको फिर अवगत कराना चाहूंगी। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है और इस मिलन की जब डेप्थ में अपन जाते हैं तो आध्यात्मिक विचारों की, आध्यात्मिक जीवन शैली की महती भूमिका होती है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की जो एक नीम धारा लगाई, उसके आधार से आज हम योगा दिवस मनाते आ रहे हैं हर वर्ष। उनके अष्टांग योगों के अंतर जब हम पर जाते हैं तो मनुष्य जीवन में जो धारणाएं हैं, धारणाओं के स्तर से ध्यान, और ध्यान है हमारी योग की अनुभूतिपूर्ण आत्म परमात्मा का मिलन। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक विचारों को, आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हैं तो हमारी मानसिकता, मानसिक विचार हमारे श्रेष्ठ विचार में परिवर्तित होते हैं। और जब हमारे जीवन में श्रेष्ठ विचार होते हैं, औरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग की कामना और सत्य को प्रकट करते हैं, तो इसका भी एक अंदरूनी अनुभव अपन करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल उदाहरण है और हम सभी भी जानते हैं, जीवन शैली को जब जीते हुए हम कोई नेगेटिव या कोई गलत कार्य करते हैं और उसका भी किसी को पता नहीं होता, लेकिन हमने अनुभव किया हुआ है और आप सभी ने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन काल में कि उस कार्य का प्रभाव बिना किसी के हमसे कहे, बिना किसी को पता हुए भी हमारे जीवन में उदासी, मायूसी, हताश और एक जैसे कि एक एनर्जी हमारे जीवन से कम होती जा रही है, ऐसा अनुभव अपन करते हैं। कब? जब वह गलत कार्य मुझ आत्मा ने किया, नेगेटिव विचार संकल्प औरों के प्रति रखे, लेकिन औरों पर पहुंचने से पहले वो मुझे स्वयं को प्रभावित करते हैं। और उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कि खुशी हमारे जीवन से चली जाती है। सुखी जीवन का अनुभव व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सर्व संपन्नता स्वरूप में अपन होते हैं, लेकिन सुख स्वरूप का अनुभव
ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ पुण्य कर्म करते हैं तो उसके लिए भी भले हमें कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन खुद ही हम एक शक्ति, एनर्जी, खुशी का अनुभव करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन अष्टांग नियम राजयोग की इस परिभाषा में आत्मा परमात्मा के मिलन को जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो जो कार्य हमारा 8 घंटे में होता है वह कार्य 4 घंटे में हम सहज ही खुशी से और शक्ति के साथ कर सकते हैं। इसका अनुभव मुझ आत्मा ने इस वर्ष आई हुई इस अचानक की घटना ने अनुभव कराया कि जो डॉक्टर्स सिचुएशन को देखते हुए ये कह रहे थे कि स्वस्थ बनने में इन्हें 6 मास लगेंगे या 8 मास लग सकते हैं, लेकिन मुझ आत्मा ने राजयोग के माध्यम से परमात्मा मिलन और शक्ति का अनुभव करते हुए इस घटना से सहज ही 3 मास में ही अपने को स्वस्थ अनुभव, खुशी का अनुभव और शक्ति का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। तो आप सभी को इस विशेष योगा दिवस पर यही संदेश देना चाहूंगी कि योग और योगा दोनों का ही हमारे जीवन में महती भूमिका है और इसे हम अपने आध्यात्मिक विचार शक्ति के साथ ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए अभी हम सभी कुछ मिनट के लिए अपने को अन्य सभी बातों से हटाकर एकाग्र होकर बैठेंगे और राजयोग का अनुभव कुछ मिनटों में अनुभव करने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। एक चैतन्य शक्ति आत्मा में आत्मा इस देही से न्यारी एक चैतन्य हो। मैं आत्मा अजय, अमर, अविनाशी, सत्य और चैतन्य। मैं आत्मा इस आवाज की दुनिया से पार सूर्य, चांद, तारागण से भी पार अखंड ब्रह्म है तत्व, उस ज्योति की दुनिया में मन बुद्धि के द्वारा जा रही हूँ। वाह, इस घर में कितनी शांति है। सर्वत्र प्रकाश है, प्रकाश है। मैं आत्मा परम शक्ति पुंज परमात्मा पिता के सम्मुख हूँ। मुझ आत्मा पर परमात्मा पिता से शांति,
और शक्ति रूपी किरणें आ रही है। मैं आत्मा इन किरणों को धारण कर संपूर्ण विश्व की आत्मा तक प्रेषित कर रही हूँ। संपूर्ण विश्व की आत्माएं इन किरणों के प्रवाह को अनुभव कर रही है और आत्माएं स्वयं को स्वस्थ और शक्तिशाली अनुभव कर रही है। अब मैं आत्मा पुनः दोनों भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपने भी हम सबके बीच में राजयोग से किस प्रकार से हम स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करते हैं, अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं और किस प्रकार से असंभव बात को भी हम संभव कर सकते हैं। राजयोग एक ऐसी कला है, एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने हम सबका मिलन परमात्मा से भी कराया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। अभी हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम से सब आप आ जाओ, कोई नहीं है। ओम शांति। हम सबके बीच ओम शांति। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आप जिला प्रभारी भरतपुर हैं एवं सह प्रभारी आगरा सब जोन। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हम सबके बीच में आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे। आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी।
मुझे दे दो, मैं कर लेती हूँ। भारतवर्ष के भाग्य विधाता पिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों, योग प्रेमियों और भारतवर्ष की आध्यात्मिकता को विश्व गुरु बनाने वाले सभी विश्व के योगा प्रेमी आत्माओं, परम हर्ष का विषय है कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद विभाग के द्वारा जो भारत की आध्यात्मिक गरिमा और गौरव को बढ़ाने वाला योगा अर्थात आध्यात्मिकता का चिंतन और शारीरिक व्यायाम के योगा के साथ साथ आत्मिक मन बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ राजयोग की आध्यात्मिक शक्ति को इस आयुर्वेद के विभाग के द्वारा भारत सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय जगत पर विश्वव्यापी बनाया है। तो हम अभिनंदन करते हैं इस सर्वश्रेष्ठ भारत के कार्य को विश्वव्यापी धरातल पर स्थापित करने के लिए अपने देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री भ्राता नरेंद्र मोदी जी के लिए, और साथ ही साथ हम आयुर्वेद को अभी जो हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति है आयुर्वेद, उसको भी हम शत शत अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं कि हमारे भारत देश की आध्यात्मिक गरिमा के गौरव को इस शारीरिक योगा के द्वारा पुनर्जीवित किया, पुनर्स्थापित किया, और हम भारतवासी बड़े गर्व के साथ 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस पर रूप में विश्व धरातल पर मना रहे हैं। आज परम शिक्षक परम प्रिय परमात्मा ने भारत की आध्यात्मिक गरिमा और गौरव के लिए बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारित किए थे। आप सभी की मुझ छोटी बहन का ये चिंतन चल रहा था कि आप योगा प्रेमी आज जूम मीटिंग से जुड़ेंगे। अभी हम ऑनलाइन हो रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों की और संस्थान की ये समस्त भारतवासियों के लिए मंगल कामना है कि अब ऑनलाइन के साथ साथ आप पारलौकिक परम पिता परमात्मा जो सदैव ऑनलाइन हमारे जीवन के लिए रहते हैं, उनके साथ भी अपनी आत्मा का योग जोड़े तो मन भी स्वस्थ होगा, तन भी स्वस्थ होगा, हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा, हमारे संबंध भी स्वस्थ होंगे, हमारे संस्कार भी स्वस्थ होंगे। और जो भारत आध्यात्म गुरु था, हम भारतवासियों से यह आध्यात्मिकता का संस्कार उन्हें हमारी भारत की गरिमा को, गौरव को, हमारे सुस्वास्थ्य, हमारे मन के सुमन होने से, हमारे परिवारों के स्वर्ग बनने से, हार्मोनी सद्भावना आपस में संस्कारों की होने से निश्चित ही जो भारत का देश देवी देवताओं का देश था, पूर्ण प्रकृति और आंतरिक प्रकृति सुखमय और सतो प्रधान थी, वह बन जाएगा। इस कोरोना काल की महामारी ने हमारे शारीरिक योगा को और मानसिक राजयोगा को, जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो तन भी शारीरिक योग के लिए तैयार होता है, और जब हमारा सुंदर मन, सशक्त मन होता है
तो हमारा तन भी अनेक नियंत्रित, अनुशासित विचारों को और जीवन शैली को अपने जीवन से जोड़ लेता है। क्योंकि भारत का ये विज्ञान है अध्यात्म का कि तन को चलाने वाली आत्मा है और आत्मा ही मन के द्वारा शरीर को संचालित करती है। यूं तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, सुंदर तन के अंदर सुंदर मन विराजमान होता है, लेकिन कलिकाल के तमो प्रधान प्रकृति के पांचों तत्वों के तन को जो जीर्ण शीर्ण, अव्यवस्थित और अस्वस्थ हो गया है, अनेक शारीरिक रोगों से ग्रसित हो गया है, वो योगा जैसे विषयों को जानते हुए भी मन के प्रसन्न और स्वस्थ और शांत न होने के कारण उनको प्रैक्टिकल जीवन में क्रियान्वित नहीं कर पाते। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शारीरिक योगा, आसन और प्राणायाम के साथ साथ हमें राजयोग, जो मानव आत्मा के सर्वांगीण विकास का योग है, मन की शुचिता, मन की श्रेष्ठता, मन के सशक्तिकरण का जो योग है, आत्मा का मिलन परमात्मा से कराने वाला जो योग है, आंतरिक प्राप्तियों को, आंतरिक प्रकृति को रिज्यूविनेट, परिवर्तित करने वाला जो योग है, सुविचारों के प्रोटेक्शन को उत्पन्न करने वाला जो योग है, उसकी एक सुंदर प्रशिक्षण देता है, निशुल्क देता है। हर जाति, हर धर्म, हर आयु, हर वर्ग के लिए परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव को मानते हुए सबका आवाहन करता है कि आइए इस अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस पर आप अपने जीवन का प्रतिदिन 1 घंटा निकालकर इस राजयोग के सुंदर प्रयोग को अपने जीवन में कीजिए। जो राजयोग का सुंदर विचार, सशक्त, शांत, शुद्ध मन आपको जो उचित जीवन के लिए आप समझते हैं, उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित करता है, उसके लिए मदद करता है, अर्थात सुंदर मन, सुंदर तन का, सुंदर जीवन शैली का निर्माण करता है, सुंदर समाज का निर्माण करता है। और ऐसा सुंदर मन, ऐसा सुंदर स्वस्थ तन, ऐसा सुंदर समाज मेरे सुमधुर संबंधों का निर्माण करता है। तभी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, योगः कर्मेषु कौशलम्। जब मन हमारा राजयोग करता है, तन हमारा शारीरिक प्राणायाम और आसन योगा करता है, संतुलित मर्यादित जीवनचर्या को जीता है, संस्कारों का निर्माण करता है, तो हम पाते हैं कि जो भारत की परमात्मा द्वारा दी हुई, ऋषि मुनियों द्वारा दी हुई, हमारे महापुरुषों विवेकानंद जैसे महान आत्माओं ने हमें दी हुई संस्कृति विरासत में प्रदान की है, उसके हम धरोहर, उस धरोहर के रक्षक बन जाते हैं, पोषक बन जाते हैं, पालक बन जाते हैं। और हमारा देश, हम भारतवासियों के सुंदर विचारों के माध्यम से, सुंदर जीवन की शैली के माध्यम से एक स्वर्गिक देश बन जाता है, देवी देवताओं का देश बन जाता है। तो आइए हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों से, 8000 ब्रांचेस से समस्त विश्व की आत्माओं का आवाहन करते हैं कि आप सदैव तन से, मन से, जीवन से, अपने कार्य क्षेत्र से प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुयोग्य बने, कुशल बने, क्षमतावान, ऊर्जावान इस राजयोग के दिवस पर संकल्पित होकर के बने कि हम 21 जून नहीं या उसके पहले और पश्चात एक सप्ताह नहीं, बल्कि जीवन भर हम राजयोग के प्रयोग करते हुए प्राणायाम और आसनों का प्रयोग करेंगे और सृष्टि पर आए हुए परम पिता परमात्मा, भाग्य विधाता, भारत के आध्यात्म शक्ति के निर्माता, उस परमात्मा से अपने दिए वचन के अनुसार जो इस समय सृष्टि पर आए हुए हैं, उनसे अपना संबंध जोड़कर आंतरिक शक्तियों का विकास करेंगे
और इस भारत भूमि को फिर से विश्व गुरु बनाने में अपनी महती भूमिका को हर भारतवासी अदा करेगा, जीवन शैली को जिएगा। ऐसी मंगल कामना, ऐसी मंगल भावना हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 50,000 बहनें इस भारत की आध्यात्मिकता की रक्षा करते हुए आपकी सेवा में तत्पर हैं और आप सबका आह्वान करते हैं। इन्हीं मंगल भावों के साथ सभी विश्व भर की आत्माएं प्रसन्न हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो तू बोलना है, फोन मुझे दे दे। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है कि आपने हम सबके बीच में राज योगा प्लस योग का रहस्य स्पष्ट करते हुए हमें ये बताया कि हम अपने जीवन में राजयोग माना परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर अपने जीवन को सरल, सहज और सुख में बना सकते हैं। जैसा कि आज इस कार्यक्रम का विषय था कि हम अपने जीवन को सुखी जीवन कैसे बनाएं और उसमें राजयोग की क्या भूमिका है। इसके लिए हम आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स कर रहे हैं। अभी हमारी मुख्य अतिथि जी जो हम सबके बीच में काफी लंबे टाइम से ज्वाइन नहीं हो पाए थे क्योंकि वो प्रशासनिक कार्य हेतु कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग में ऐड थे। अभी कुछ ही पलों में वो हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। तब तक हम एक राजयोगा का सॉन्ग सुनेंगे और डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी जो संयुक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग से हैं वो हम सबके बीच में कुछ ही पलों के अंदर उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए पुनः एक गीत के माध्यम से हम सभी राजयोग का अनुभव करते हैं। वो जो ओम शांति, 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 ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति। डॉक्टर अशोक शर्मा जी से हमारा तो अपनी जो ऑन कर ले। शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति ओम शांति ओम।
ओम शांति। अभी हम सबके बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता डॉक्टर अशोक शर्मा जी, आप संयुक्त निदेशक आयुर्वेद भरतपुर, सबके बीच में उपस्थित हैं। काफी टाइम से हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम सबके बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी माउंट आबू से डॉक्टर सविता दीदी जी भी जुड़े हुए हैं। उनका भी मुख्य वक्तव्य हम सबके बीच में रहा। आदरणीय बबीता दीदी जी, उनका भी वक्तव्य रहा। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी का भी रहा। बहन रेखा सोनी जी, पातंजलि योग पीठ हरिद्वार से हम सबके बीच में जुड़े, उनका भी रहा। और अभी हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता जी से हम अनुरोध करते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को साथ में लेते हुए योगा के कार्यक्रम में 21 जून को प्रतिवर्ष कराते आए हैं। आपके साथ का हमारा बहुत अच्छा अनुभव है। आप बहुत ही सरल चित्त हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हम सबके बीच में आज के विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी। सभी को ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपसे सुबह हाँ की थी, लेकिन मध्य में मुझे कलेक्ट्रेट से फोन आ गया, बीसी में जाना पड़ा, इसके लिए मैंने आपको कष्ट दिया। तो सभी से मैं पुनः क्षमा चाहता हूं कि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो पाया। जैसे ही मैं वहां से बीसी से निकला हूं, आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। आपने मेरे को जो सम्मान दिया है उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद हैं के पात्र हैं सभी। वैसे तो 2015 से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ, तो शुरुआत में मैं वहाँ सहायक जिला अधिकारी था और सहायक नोडल अधिकारी भी था। तो दीदी जी को ध्यान में है कि बबीता जी और आप जब थी तो आपसे संपर्क किया गया, तो आपने जो हमें सहयोग दिया 2015 के बाद सतत वो टीम काम करती रही, जो टीम हमने शुरू में बनाई थी, आपका अच्छा सहयोग उस समय मिला। तो बात अपन थोड़ा सा योग का विषय है, उस पर भी अपन चर्चा करते हैं कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। तो योग की जब परिभाषा की अपन बात करते हैं तो चित्त की वृत्तियों यानी कि मन की जो वृत्तियां हैं उन पर निरोध यानी कि उनको रोकना ही योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा भी है। और आयुर्वेद का तो एक अंग है योग। अब आयुर्वेद की बात करें तो अष्टांग योग, ये योग 8 प्रकार का माना जाता है। तो उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब 8 अंग की अपन बात करते हैं तो आमतौर पे हम आसन प्राणायाम ही करा पाते हैं, लेकिन आपका जो विषय है मुख्य रूप से जो अपने ब्रह्मा कुमारी इसका है, जो विषय है उसकी तरफ से हम देखते हैं तो हमें बड़ा लगा कि भाई जब तक ध्यान का इसमें विषय नहीं आएगा तब तक अपन कोई काम नहीं कर पाते आगे। जो आपका मुख्य विषय है ब्रह्मा कुमारी संस्था का, तो आपको उस समय जोड़ा गया और आपने जो उस समय प्रस्तुति दी, क्योंकि अपन जो करते हैं यम नियम के 4 तरह के 5 तरह के नियम हैं, 5 तरह के ही यम हैं, 5 तरह के नियम हैं। इस तरह से जब इसकी अपन करते हैं, आगे चलते हैं, तो आसन जो उससे पहले अपन प्राणायाम से करते हैं, भाई आसन कर लेंगे तो शरीर को एक तरह के साध लेने का काम होता है। और फिर प्राणायाम अपन करते हैं, एक तरह की सांसों पर नियंत्रण करने का काम, जो प्राणवायु है उस पर नियंत्रण करने का जो काम है वो प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो आगे फिर अपन चलते हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो ये जो संकल्प लेते हैं वो भी इसी में आता है। तो अब बिना ध्यान के कोई भी कार्य जीवन में संभव नहीं, क्योंकि जब आप ध्यान किसी चीज का नहीं करेंगे और एकाग्र चित्त होकर के उस विषय में चिंतन जो किया जाता है, उस विषय में जो मंथन किया जाता है एक अच्छे वातावरण में, उसको ध्यान के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से हम अपनी जो लक्ष्य है अपना उसको प्राप्त करते हैं। क्योंकि अपने जो 4 निश्रेयस हैं इस जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 निश्रेयस जो जीवन के माने जाते हैं,
किसी भी मानव का जो मुख्य उद्देश्य है इस संसार में जिसने जन्म लिया है कि धर्म अर्थ जो चारों हैं भाई, जो अपना धर्म है यानी कर्तव्य है उसको पूरा करना, आर्थिक उपार्जन करना, काम यानी संतति पैदा करना, यानी कि उसके माध्यम से फिर हम मोक्ष की तरफ जब जाते हैं, तो मोक्ष की तरफ जब जाते हैं तो ये अष्टांग योग की बहुत आवश्यकता वह पड़ती है। बिना इस अष्टांग योग के हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, या जो हमारा इस सांसारिक जीवन में जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो उसमें विशेष रूप से जो अपने अष्टांग योग है उसका इसमें बहुत महत्व है। और महत्व के हिसाब से जब यम नियम आसन प्राणायाम करते हुए हम आगे तक जाते हैं तो अंत में हम समाधि को प्राप्त होते हैं। तो वहाँ ध्यान का जो मुख्य रूप से जो विषय आता है इसका इसलिए अपनी जो सांसारिक जो लक्ष्य हैं उसमें प्राप्ति में बिना ध्यान के संभव नहीं। और विशेष रूप से आपके जो केंद्रों में वातावरण जो मिलता है, मैं वहाँ भी, मैं एक बार सतीश जी पारासर थे हमारे डॉक्टर, बाद में वो वहाँ नोडल प्रभारी, तो उनको भी मैं लेके के गया, आपके मध्य गया अपने यहाँ कृष्णानगर केंद्र पर। तो जब परिचय हुआ, परिचय तो हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन मैंने उनको निवेदन किया कि हमने टीम पहले से ही बनाई हुई है, आप दीदी जो दिख रही हैं संचालन कर रही हैं वो भी थी, और बबीता जी थी, जहाँ भी हम उनको आवश्यकता महसूस करते उनकी हम बुलाते थे। तो ऐसा जो सहयोग सबकी एक टीम के माध्यम से हमें मिला लगातार, और बहुत सुंदर प्रस्तुति जो जिला स्तर के कार्यक्रम में रहती थी ध्यान के माध्यम से, तो ऐसा सौभाग्य हमको मिला और सभी भरतपुर की जनता को जो मिला वो एक अविस्मरणीय रहा। और ये सतत प्रक्रिया 2019 तक चली। ठीक है, एक दुखद प्रसंग आया कि अपन ये कोरोना वायरस या कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी जो फैली, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस की वजह से हम इस कार्यक्रम को 2020 में भी जो कर नहीं पाए पूरी तरह से, और 2021 में भी वही स्थिति बनी। जो तो जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश हमें 2021 के लिए मार्च में जो हमारे मुख्य सचिव महोदय की आदेश के आधार पर कर दिए थे, लेकिन हमें आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से निदेशालय आयुर्वेद विभाग के द्वारा फिर जो आदेश हमें प्राप्त हुए, तो हम उनसे निवेदन किया कि हम दो तरह की स्थिति में आए हैं कि आपके आदेश तो हैं कि सारा प्लेटफॉर्म पर कराया जाए पहले की तरह, और हमें आयुष मंत्रालय की जो मीटिंग हुई 4 जून को अभी इसी महीने, उसमें ये कहा कि ये जो योग है ये इस तरह का जो रखा गया कि भाई गाइडलाइंस की पालना जरूरी है, क्योंकि दूसरी लहर जो आई, इस तरह का जो वेरिएंट आया वायरस का, वो बड़ा खतरनाक दौर में आया, और उससे काफी हमारे परिजन या हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार काल कवलित हुए, हताहत हुए जिनको कहें, तो बड़ा दुखद रहा। तो सरकार कोई भी कदम उठाने से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि भाई अपन कहीं भी एक जन समूह इकट्ठा करते हैं उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि कहीं भी गाइडलाइंस की पालना का उल्लंघन नहीं हो। इस परिप्रेक्ष्य में और इस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आयुष मंत्रालय ने 4 जून की बैठक में निर्णय लिया, और हमारे विभागीय आदेश जब आए तो हमने जिला प्रशासन के समक्ष भी ये विषय रखा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके विभाग के जो आदेश हैं उसके हिसाब से ही हमें चलना होगा, क्योंकि गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हो। तो ऐसा ये तय हुआ। तो हमें बड़ा दुखद भी महसूस हुआ, दुख भी, कि हम जो कार्यक्रम एक बड़े स्तर पर, उपखंड स्तर पर और जिला स्तर पर सब आपके सहयोग से करते थे, वो हम इस बार नहीं कर पाए। और अभी भी बीसी में वही विषय भी था और 2-3 विषय थे, तो हमने भी अपने जिले के चिकित्सा अधिकारियों को बुला करके 15 तारीख को ऑनलाइन पर बुला करके और एक वर्चुअल बैठक कर ली। और हमारे जो आदेश आए थे निदेशालय से, उसके आधार पर हमने कहा कि भाई योग के साथ रहो, घर पर रहो, यानी कि अंग्रेजी की जब बात करें तो बी विद योग और बी एट होम, ये थीम उन्होंने आयुष मंत्रालय हमको दी है इस बार, कि इस थीम के आधार पर हमको ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 वाला है वो अपने को मनाना है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति अपनी, जैसे ही इस महामारी से अपन निकलेंगे तो वापस हम प्लेटफॉर्म पे सब लोग आएंगे वापस और सबके साथ कराएंगे। और आम जन जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको जो ये ध्यान और योग और प्राणायाम के माध्यम से जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता मिली, और वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त थे उनको ये समस्या इस बीमारी से हुई भी तो ज्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ, पहले तो हुई नहीं और हुई भी तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ये निकल के आया कि वास्तव में योग प्राणायाम यानी अष्टांग योग की बहुत आवश्यकता
महसूस हुई मानव जीवन में। और मानव कल्याण के लिए विशेष रूप से जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को प्रतिपादित किया और 21 जून को योग दिवस घोषित करवाया, तो वो अपने लिए, अपने भारतीय संस्कृति के लिए, अपने भारतीय गौरव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि हम इस 21 जून को, और बड़े सर्वसम्मति से ये दिवस पारित हुआ। और भारत में 2015 के बाद लगातार इसको बड़े अच्छे ढंग से जो मनाया गया, ये सबके लिए बहुत जरूरी था। क्यों कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम की तरफ वापस रुझान पड़ा है। और आपका जो विशेष उसमें योगदान रहा ध्यान के माध्यम से, तो इसका जो सहयोग मिलता रहा, तो अब हम इसमें चाहेंगे कि भाई चाहे वर्चुअल आप कराएं, तो इस ध्यान के जो इसमें जो एक डाला था थोड़ा सा समय दे करके, वो भी आगे चलता रहेगा, तो बहुत ज्यादा एक आनंद देने वाला और सुखानुभूति करने वाला विषय रहेगा। आपने मुझे जो सम्मान दिया है और अपनी इस समय में जो महत्वपूर्ण समय, आपके जो प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, और मैं तो बस ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, समय पहले पूरा हो चुका है। तो बाकी ब्रह्मा कुमारी संस्था का आगे भी हमें आयुर्वेद विभाग को विशेष रूप से और आयुष मंत्रालय को जहाँ भी संभव होता है और पूरा सहयोग मिलता है, और ध्यान के माध्यम से और आपके केंद्रों के माध्यम से हम वापस जब भी अवसर आएगा पुनः इसको अच्छे पैमाने पर अपने विस्तृत रूप में कर पाएंगे, ऐसा आपकी अपेक्षा मैं करता हूं। और आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं आपकी सभी टीम को जो हमें आपको इतना सम्मान दिया। और मैं फिर पुनः क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने समय पर नहीं जुड़ पाया, इसके लिए ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, आप अपने समय पर पहुंच ही गए और बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपने हम सबके बीच में रखा कि किस प्रकार से योग के साथ में योगा भी जरूरी ही है। तन को स्वस्थ रखने के लिए योगा और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग, मेडिटेशन, परमात्मा के साथ मन के साथ जोड़ के रखना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सबके बीच में मैं आमंत्रित कर रही हूँ ब्रह्मा कुमार कपिल भाई। आप कुमार जीवन से ही प्यारे बाबा के बच्चे हैं, संस्था में निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी का आभार और धन्यवाद प्रेषित करेंगे। ब्रह्मा कुमार कपिल भाई। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
जैसा कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए मैं समस्त ब्रह्मा कुमारी भरतपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ में जिन मुख्य वक्ताओं ने भी अपना विशेष उद्बोधन हमारे समक्ष रखा और योग के विषय पर हमारे जीवन से जुड़ी समस्या थी उसको स्पष्ट किया, इसके लिए मैं समस्त वक्ताओं का बहुत बहुत इनसे आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा आज का विषय था कि स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए राजयोग, तो राजयोग माना हम हर पल हर दिन हर इस राजयोग के द्वारा अपने जीवन को संचारित करें और सारे विश्व में योग की पताका फहराने के लिए मैं समस्त विश्व के भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि ब्रह्मा कुमारी की विशेष पहल के द्वारा हम सभी को भी जीवन से योग को जोड़ करके सुखी एवं स्वस्थ जीवन जीना है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप 5-4 बजे से ही लेकर इस जूम मीटिंग पर जुड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ आदरणीय हम सबके बीच में सविता दीदी जी शुरू से लेकर एंड तक हम सबके बीच में जुड़े रहे। आदरणीय दीदी जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत आभार है कि आप इतनी व्यस्त होते हुए भी हम सबके बीच में आप समय निकाल कर पहुंचे, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। प्यारे बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि करण करावन हाथ तो बाबा ही है जो निमित दीदी के माध्यम से नए नए प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं। तो आदरणीय दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम इस कार्यक्रम का एंड करते हैं। मुस्कुराकर स्वागत फूलों का करना यही वीरता है। मुस्कुराकर स्वागत फूलों का करता यही वीरता है। तूफानों में भी अडिग रहना यही तो धीरता है। तूफानों में भी अडिग रहना यही तो धीरता है। यही तो धीरता है अंगद की निशानी। राजयोग में छिपी हुई है ये शक्ति अनजानी। राजयोग में छिपी हुई है ये शक्ति अनजानी। तो राजयोग के माध्यम से हमें अस्त्र शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। कैसी भी परिस्थिति और कैसी भी समस्या हमारे जीवन में आ जाए और सहज ही हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं राजयोग के माध्यम से। तो आइए पुनः इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं और पुनः ईश्वरी याद में बैठते हैं। ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति से हम गुंजा